सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। एंड शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, मेरी वेबसाइट से ले सकते हो www.thewheeloffortune369.com। बहुत सारे ब्रेसलेट्स अवेलेबल हैं। ये है कुंजाइट का ब्रेसलेट जो ऑलमोस्ट मैं रिकमेंड करती हूँ, बहुत बहुत इफेक्टिव रिजल्ट हैं इसके, ठीक है। तो आप ले सकते हो। ये है रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट विद सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा जाता है। एनर्जाइज क्रिस्टल आपको दिए जाते हैं आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से। आप जो प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं तो आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है एंड उसके बाद ये प्रोडक्ट उससे एनर्जाइज करे जाते हैं, तब आपको सेंड करे जाते हैं। तो अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, कुंजाइट हो, रोज क्वार्ट्ज हो, डिजायर लव ब्रेसलेट हो, ठीक है, और इस तरीके से ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट हो, ये भी डिजायर लव ब्रेसलेट है, ठीक है, पायराइट है। तो इस तरीके से जो भी प्रोडक्ट आप लेना चाहते हो, सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मेरी वेबसाइट पर। जो लोग मुझसे पूछते हो, प्राइजेस पूछ रहे हो, कुछ पूछ रहे हो, आपके डाउट्स अगर हैं तो आप वेबसाइट पर विजिट करें, वेबसाइट पर जाकर चेकआउट करें, ठीक है। चलिए सब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर को याद करें, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या फील कर रहे हैं आज। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, पहला ही कार्ड यहाँ पर है थंडरबोल्ट। ओके, कॉन्शियसनेस, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग, साइलेंस, द मास्टर, ग्रेट, गिल्ट, आइसोलेशन, द बर्डन, aloneness, द लवर्स, ठीक है, एंड फ्रेंडलीनेस। ओके ओके, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। हाइलाइटेड नंबर आर 1, 2, 8, 3, 6। दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। ओके, पहला ही कार्ड यहाँ पर है थंडरबोल्ट। लेट्स चेक आउट थंडरबोल्ट की एनर्जी, टावर मूवमेंट की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन आज आप में बहुत गलतियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आपकी कमियों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कोई तो उन्हें आपकी गलती ऐसी मिल जाए जिसे जिसके बारे में सोचकर उन्हें आपसे नफरत हो, या जिसके बारे में सोचकर वो आपको मिस ना करे, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि आप एक कंप्लीट पैकेज की तरह हो। दिस इज व्हाट अ पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो आप एक कंप्लीट पैकेज की तरह हो। आप एक ऐसे इंसान हो जिसने उन्हें कभी हर्ट नहीं करा, बल्कि मुझे लग रहा है कि आपने बहुत सपोर्ट करा होगा इस व्यक्ति को, बहुत साथ दिया होगा इस पर्सन का। तो आप एक ऐसे इंसान हो जिसने बहुत साथ दिया है इस व्यक्ति का। तो आप में कोई गलतियां ये नहीं देख पा रहे हैं, नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इन्हें उल्टा इस चीज का एहसास होने लगा है कि ये खुद गलत है, ये अपनी गलतियों को देख रहे हैं। इन्हें खुद से डिसअपॉइंटमेंट होने लगी है कि इन्होंने आपके साथ कितना बुरा करा। आप बिल्कुल एंजल की तरह थे इनकी लाइफ में, राइट। आप एक एंजल की तरह थे जिसने हमेशा इन्हें सपोर्ट करा। हो सकता है आपने फाइनेंशियली भी इस व्यक्ति को सपोर्ट करा हो और ये व्यक्ति कभी उस चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं हुए। मुझे यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है इस व्यक्ति ने कभी किसी चीज के लिए आपको अप्रिशिएट नहीं करा है, लेकिन आज ये उन सब बातों को याद करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बार बार फ्लैशबैक की एनर्जी में आज जाएंगे। ओके, ये फ्लैशबैक की एनर्जी में रहेंगे, प्रेजेंट में नहीं जी रहे, ये पास्ट में जी रहे हैं, ठीक है। पास्ट के मोमेंट्स याद आ रहे हैं। फ्लैशबैक, एक पास्ट को बार बार रिविजिट करने की एनर्जी है आज आपके पार्टनर की। ये बार बार पास्ट को रिविजिट करेंगे। सोड, 7 ऑफ सोड्स। मुझे लग रहा है इस व्यक्ति ने बहुत झूठ बोले हैं या आपने इनका कोई झूठ पकड़ा है, इन्होंने आपसे कुछ सीक्रेट्स रखे हैं, कोई बातें इन्होंने आपसे छुपाई हैं, ऐसा हो सकता है। और जब सच आपके सामने आया तो आप यकीन नहीं कर पाए कि इस पर्सन ने आपसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे छुपा ली, या इतना झूठ आपसे कैसे बोला, या आपको चीट, आपको धोखा कैसे दिया। यहाँ पर इस समय आप फिलहाल एक ऐसी सिचुएशन में दिख रहे हो जहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई
मतलब कोई मूवमेंट नहीं मिल रहा है आपको अपने पार्टनर की तरफ से कि वो कोई मूवमेंट, कोई एक्शन ले, जबकि आपकी इंट्यूशंस आपको कहती हैं, या बार-बार शायद आपके लिए रीडिंग्स भी आप देख रहे हो तो उसमें भी बार-बार आपके लिए आता होगा कि ये व्यक्ति आने वाला है, ये व्यक्ति से बात होगी आपकी, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से कोई एक्शन, कोई मूवमेंट आप नहीं देख पा रहे हो। ये पर्सन जो है उस मतलब एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ ये बिल्कुल साइलेंट है। आपको इनको देखकर भी लगता है ये इंसान कभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तोड़ेगा भी या नहीं तोड़ेगा, कभी आपसे बात करेगा भी या नहीं करेगा। शायद ये आपको बहुत ही ऐसी एनर्जी में भी दिख रहे होंगे जहाँ पर ये आपको ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि इन्हें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है या इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपसे अगर इनकी बात नहीं हो रही है तो। शायद ये चीज़ें आपके पार्टनर आपको प्रिटेंड भी कर रहे होंगे, बट यहाँ पर रियलिटी कुछ और है। रियलिटी क्या है? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। रियलिटी क्या है? रियलिटी है पेज ऑफ वैंड। रियलिटी में ये अंदर से अकेले पड़ चुके हैं। रियलिटी में ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं, या तो आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, या ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ चुका है, बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है? तो दोनों में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है। कोई यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है, कोई या आपके पार्टनर कुछ ऐसा बार-बार सोच रहे हैं कि अगर आप लोग लाइक डिफरेंट सिटीज़ में हो, डिफरेंट स्टेट में हो, तो उन्हें उनके दिमाग में बार-बार ये चीज़ आ रही है कि उन्हें ट्रैवल कर कर आप तक आना चाहिए और आपसे बात करनी चाहिए, फेस टू फेस बात करनी चाहिए। ये व्यक्ति को ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, शायद वो ऑन कॉल या ऑन मैसेजेस जो है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। तो उन्हें फेस टू फेस ही आपसे बात करके चीज़ों का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो ये पर्सन कोई बार-बार कोई ट्रैवल प्लान करते हैं, ठीक है? कि आप तक आएँगे, आपसे बात करेंगे, आपकी सिटी में आएँगे, आपसे आपको मिलने बुलाएँगे या आपके घर के चक्कर काटेंगे और आप कहीं दिख जाओ, आपकी एक झलक दिख जाए, ये भी इनकी एनर्जीज़ में रहता है। साइलेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? लेकिन ये पर्सन बार-बार उस चीज़ को पोस्टपोन करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ों को टाल रहे हैं, ये चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं। ओके, इनकी तरफ से इसलिए आपको एक्शन नहीं दिख रहा है, ये इंसान चीज़ें टाल रहे हैं। क्यों टाल रहे हैं ये इंसान? इनके अंदर हिम्मत नहीं है। दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर, जहाँ पर इनकी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, लैक ऑफ स्ट्रेंथ इनके अंदर नजर आ रहा है। इनके अंदर करेज नहीं है आपको फेस करने का। इस पर्सन में एक हेजिटेशन है कि कैसे आपसे बात करेंगे। हो सकता है इन्हें आपके रिस्पॉन्स से डर लग रहा है कि आप बहुत गलत तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हो, आप इन पर चीख सकते हो, चिल्ला सकते हो, ड्रामा फाइट हो सकता है आप लोगों के बीच में, और वो ये सब चीज़ें नहीं चाहते हैं। ओके, वो ये सब चीज़ें नहीं चाहते हैं। ऑलरेडी शायद इनकी लाइफ में कोई ड्रामा, कोई फाइट चल रहा है, ठीक है? इनके परिवार में। दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल, जो फैमिली के इश्यूज को भी दिखाता है। तो हो सकता है कि इनके परिवार में ऑलरेडी ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो ये अब अपनी लाइफ में एक मेंटल पीस चाहते हैं। ये कोई ड्रामा, कोई फाइट नहीं चाहते। ये आपके साथ रियूनियन चाहेंगे, लेकिन एक बहुत ही जैसे होता है कि हार्मोनियस वे में, कि बहुत सिंपल स्मूथ तरीके से रियूनियन हो जाए। और ये अगर आपके पास आना भी चाहेंगे ना, ये नहीं चाहेंगे कि आप इनसे पास्ट को लेकर कुछ भी पूछो, कुछ भी बात करो, क्योंकि इनके ये जानते हैं कि ये गलत थे पास्ट में, लेकिन ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके आपके सामने कमज़ोर नहीं दिखना चाहते, और ये नहीं चाहते कि आप इनकी गलतियाँ गिनवा कर इनको कम महसूस करवाओ। तो ये इंसान अगर आता भी है आपके पास, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इनसे पास्ट को लेकर ज़्यादा बातें करनी चाहिए। पास्ट में समहाउ इनके एक्शंस बहुत इमैच्योर थे, लेकिन अब द वर्ल्ड की एनर्जी है, जहाँ पर अब ये व्यक्ति काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं। ये इनके अंदर काफ़ी पेशेंस आ चुका है। पास्ट में मुझे ऐसा दिख रहा, हो सकता है इस व्यक्ति का बहुत शॉर्ट टेम्पर था, लेकिन अब काफ़ी पेशेंस आ चुका है आपके पार्टनर में। ये जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, ये लॉजिक्स के हिसाब से चलना चाहते हैं, बहुत लॉजिकल होकर ये व्यक्ति चलना चाहता है। तो ये भी इनकी एनर्जीज़ में है। आप ऐसे इंसान हो जो इनको कंप्लीट करते हो, पूरा करते हो। आपके एब्सेंस को ये बहुत फ़ील कर रहे हैं आज के दिन में, और बहुत फ़ील करेंगे, ठीक है? दे आर गोइंग टू मिस यू बैडली टुडे। ये इनकी एनर्जीज़ में चीज़ें रहेंगी। गिल्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? और जितना ये आपको याद करेंगे, उतना ही इस पर्सन को अपने उस पर्सन को अपने हैवी फील होगा, अपने दिल पर हैवी महसूस होगा। दिस इज 4 ऑफ वैंड, ठीक है? उतना ही गिल्ट, उतना ही एक्सट्रीम लेवल पर रिग्रेट इस पर्सन को फील होगा। ये कहीं ना कहीं आज अपनी गलतियों को देखेंगे, अपने मिस्टेक्स को देखते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें जितना अपनी गलतियां, अपने फ्लॉज, अपने मिस्टेक्स नजर आएंगी, उतना ये इंसान परेशान होंगे, ठीक है? उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने वो चीज़ें करी हैं जो शायद माफ़ी के लायक भी नहीं थी, या माफ़ी के काबिल भी नहीं थी। इन्होंने वो चीज़ें करी हैं आपके साथ। तो ये एक्सट्रीम गिल्ट, एक्सट्रीम रिग्रेट की एनर्जी आपके पार्टनर की रहेगी। इस व्यक्ति ने आपसे शादी का प्रॉमिस करा था, आपको बड़े-बड़े सपने दिखाए थे कि आपसे शादी करेंगे, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, लेकिन जब समय आया कि आपके लिए इस रिश्ते के लिए स्टैंड लें,
तो शायद ये व्यक्ति ने कुछ नहीं करा, कोई स्टैंड नहीं लिया, उल्टा अपने परिवार की बातों में आकर अपने परिवार को ही चुन लिया और आपसे कह दिया कि उनका परिवार नहीं मानेगा, तो अब आप दोनों को ये रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। यहाँ पर ब्लॉक्ड एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से है। ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करा है, उन्होंने आपसे बात करनी बंद करी है। घोस्टिंग की एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से दिख रही है, शायद कोई क्लैरिटी भी नहीं दी। जहाँ आपने इस व्यक्ति से जानने की कोशिश करी कि ये आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, इन्होंने सही तरीके से आपको रिस्पॉन्ड भी नहीं करा है। इन्होंने आप पर चिल्लाए, आप पर चीखे, या बिल्कुल साइलेंट हो गए, या आपकी कॉल्स, आपके मैसेजेस को एकदम से पिक करना, आंसर करना बंद कर दिया। तो ये कुछ एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप में मतलब इट इज़ समथिंग लाइक जहाँ पर आपको बड़े-बड़े सपने दिखाए गए हैं, लेकिन उनको पूरा नहीं करा गया है। और इस समय आपके पार्टनर क्या फ़ील कर रहे हैं करंट एनर्जीज़ में, जब मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं इस रीडिंग को, तब क्या फ़ील कर रहे हैं? चेरॉइड, इट्स चेरॉइड विद आइसोलेशन। ये व्यक्ति अभी भी एक आइसोलेशन की एनर्जी में है, जहाँ पर ये अंदर से अकेला महसूस कर रहे हैं। इन्हें समहाउ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। कल तक जिस व्यक्ति ने मतलब इट इज़ समथिंग लाइक जहाँ पर अभी तक ये दूसरे लोगों पर ज़्यादा भरोसा कर रहे थे, आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी शायद इन्होंने अपने परिवार, अपने दोस्तों को दी थी। जिन लोगों पर इन्होंने आपसे ज़्यादा भरोसा करा था ना, आज ऐसा दिख रहा है वो लोग भी इनको छोड़कर चले गए हैं, वो लोग भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं। इनको डेफिनेटली, जिसके बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उन्हें कोई ना कोई फाइनेंशियल ट्रबल इनकी लाइफ में चल रही है, कोई ना कोई। या तो कोई इनके पैसे लेकर चला गया है, कोई प्रॉपर्टी का इशू हो सकता है, ठीक है, एंड कोई लॉस हुआ है किसी इन्वेस्टमेंट में, या तो इनका लॉस हुआ है। इनके अगर ये जॉब करते हैं ना, तो जॉब में बहुत ही पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सा है, यानी वहाँ पर बहुत पॉलिटिक्स खेली जा रही है, ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर यही चीज़ देखने को मिल रही है, जहाँ पर ये व्यक्ति को दिख रही है, लोगों की नीयत दिख रही है कि जिन लोगों पर इन्होंने भरोसा करा, ठीक है, उन लोगों की नीयत क्या थी। वो लोग इनका साथ नहीं दे रहे थे, वो सिर्फ इनके वेल विशर बने हुए थे, लेकिन अब उन लोगों की रियलिटी इन्हें नजर आ रही है। और इन्हें ये भी नजर आ रही है कि इन लोगों की वजह से इन्होंने इस रिश्ते को खराब करा आपके साथ, और अब वही लोग जो जिनकी नीयत इन्हें दिख रही है, उन्हें अफसोस हो रहा है कि उन्होंने उन लोगों को इतनी प्रायोरिटी क्यों दे दी। उन्हें आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, जो उनके अपने थे, जिन्होंने उनका साथ दिया था, राइट। बर्डन है इस पर्सन पर, इनके दिल पर बोझ है, फूल की एनर्जी है, ये रियूनियन करना चाहते हैं, ये चाहते हैं आप भी पास्ट को पूरे तरीके से भूल जाओ। बर्डन यानी इट इज समथिंग लाइक वो नहीं चाहते कि आप पास्ट को याद रखो, वो चाहते हैं आप पास्ट को भूल जाओ और इनके साथ एक नई शुरुआत करो। तो ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग, ठीक है, जहां पर आप पास्ट को लेकर कुछ भी इनसे ना पूछो। और अगर पास्ट को लेकर आपके अंदर कुछ भी ऐसा है कि इन्होंने आपके साथ गलत करा है, तो वो चाहते हैं कि आप पास्ट की उन बातों को अपने दिल से लेट गो कर दो, क्योंकि अगर आप उन पास्ट की बातों को लेट गो नहीं करोगे तो शायद इनके साथ एक न्यू बिगनिंग करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये व्यक्ति ये चाहते हैं कि आप पास्ट की बातों को लेट गो कर दो, छोड़ दो उन पास्ट की बातों को। अलोननेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ये अभी भी अकेले हैं, अभी भी अकेले हैं। डिवाइन ने इनको जानकर अकेला करा है, ठीक है। इट्स लाइक समथिंग एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, जहाँ पर डिवाइन ने इनको इसलिए अकेला कर दिया है ताकि ये लोगों की रियलिटी देख पाए। कभी कभी हमारे जीवन में जब सब कुछ सही चल रहा होता है ना, हम लोगों की रियलिटी उस मोमेंट पर नहीं देख पाते, लेकिन जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई तकलीफ आती है, तो हमें पता चलता है कि कौन हमारा अपना है, कौन पराया है। तो इनको डिवाइन ने अकेला इसलिए करा है, या इनके ऊपर ये चैलेंजेस, इतनी मुसीबतें इसलिए आई हैं ताकि इन्हें लोगों की रियलिटी दिखे। इन्हें अकेला इसलिए करा गया है, ये बिल्कुल अकेले हैं, बहुत मतलब बहुत कुछ फेस कर रहे हैं इस कंडीशन में ना आपके पार्टनर। इट इज समथिंग लाइक दे आर फेसिंग सो मच दे आर फेसिंग, ठीक है। तो यस, इन्हें अकेला अगर करा गया है ना, तो वो इसीलिए करा गया है ताकि ये आपकी नीयत को जान सके, आपकी वैल्यू करना सीखे। ये इनका कर्मा है जो इनको मिल रहा है, इट इज व्हाट देयर कर्मा। जो गलत इन्होंने आपके साथ करा है, जो बैड कर्मा इन्होंने क्रिएट करा है, डेफिनेटली उस कर्मा की कहीं ना कहीं तो इन्हें भुगतना पड़ेगा वो कर्मा, और वही ये भुगतते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हो आप लोग, एक दूसरे के सोलमेट्स हो, एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स हो, डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो आप लोग एक दूसरे के। डेविल की एनर्जी है यहाँ पर। समहाउ ये चीज यहाँ पर डिफाइन कर रही है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, इस व्यक्ति की लस्टफुल एनर्जी है आपको लेकर, ठीक है। सेक्सुअल थॉट्स हैं, फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं, ठीक है। ये सब थॉट्स भी आज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फील करेंगे। ये बहुत हेविली अट्रैक्टेड हैं, इन्हें शायद आपका फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इट इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ।
ऑन सेकंड केस यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके रिश्ते पर किसी ने कुछ करा है, किसी ने बुरी नज़र लगा दी आपके रिश्ते को, या आपके रिश्ते को किसी ने ख़राब करने की कोशिश करी, कुछ करके आपके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करी गई है। आपके रिश्ते को ऐसी सिचुएशन में प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ऐसे में आप ट्रिपल प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, ठीक है। ट्रिपल प्रोटेक्शन का जो ये ब्रेसलेट है, दिस इज हेमाटाइट, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर नहीं पड़ा हुआ अभी था, आई थिंक। ओके, देयर इज अ ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट। आप ऐसी सिचुएशन में ट्रिपल प्रोटेक्शन भी वेयर कर सकते हो। और अगर आपको ज़रा भी ये फील होता है कि यस, इस पर्सन में बहुत चेंज आ गया, इस पर्सन में बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चेंज आया है इस पर्सन के बिहेवियर में, क्योंकि वो जैसा बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, शायद वो उनका एक्चुअल नेचर है ही नहीं, ठीक है। तो या फिर ये केस हो सकता है कि आपके कनेक्शन पर किसी ने कुछ करने की कोशिश करी है। ऐसे में आप एनर्जाइज करके अपने ट्रिपल प्रोटेक्शन के ब्रेसलेट को अपने नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप वेयर कर सकते हो। इट इज़ गोइंग टू बी, इट्स हैविंग अ बेस्ट रिजल्ट्स, ठीक है, फॉर सच केसेस। और अगर सिर्फ रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम है आपके केस में, तो ऐसे में आप ये कुंजाइट का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, ठीक है। दिस इज ऑल्सो हैड अ वेरी गुड रिव्यूज, ओके। बाय फ्रेंडलीनेस की एनर्जी यहाँ क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल, वो आपको भी देख रहे हैं तो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में देख रहे हैं। वो जानते हैं कि आपने भी बहुत कुछ करा है इस कनेक्शन के लिए, बहुत सी स्ट्रगल्स, बहुत सी सफरिंग्स आपने भी फेस करी हैं इस कनेक्शन में, तो वो जानते हैं। हो सकता है इस कनेक्शन से पहले आप लोग फ्रेंड्स थे एक दूसरे के लिए, ठीक है। फ्रेंड्स के बाद कहीं ना कहीं आप लोग एक रिलेशन में आए, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर हो सकता है आप डेट कर रहे हो लेकिन आपको कमिटमेंट भी रिसीव नहीं हुई अभी तक अपने पार्टनर से, बट वो आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में देख रहे हैं, जहाँ पर दे कैन सी यू एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन जिसने बहुत कुछ करा है इस कनेक्शन के लिए, लेकिन कभी उन्होंने आपकी कदर नहीं करी। दे एडमायर यू बट दे हैव नेवर इवन अप्रिशिएटेड यू, मे बी, ठीक है। उन्होंने कभी अप्रिशिएट नहीं करा कि आप उनकी लाइफ का एक हिस्सा हो। आज वो अप्रिशिएट भी करते हुए दिख रहे हैं कि आप उनकी लाइफ का एक हिस्सा रहे हो, कि आप उनकी लाइफ का एक हिस्सा रहे हो, एक बड़ा हिस्सा रहे हो आप उनकी लाइफ का। वो कितने ग्रेटफुल हैं, तो ये चीज़ भी वो फील कर पा रहे हैं, वो फील कर पा रहे हैं इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि उनको अपनी ट्रू वैल्यू क्योंकि उन्हें आपकी ट्रू वैल्यू समझ में आई है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पार्टनर इस कार्मिक साइकिल से कंप्लीट होती हुई दिख रही है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है। 1 सेकेंड, नाउ विल गो बाय दिस टिक, ठीक है। तो बहुत से लोगों के केसेस में यस, और जब ये कार्मिक साइकिल एंड होगी आपके पार्टनर की ना, तो एक बहुत ड्रास्टिक चेंज भी आप इनके अंदर देखोगे। किस तरीके का चेंज देखोगे? लेट्स चेक आउट। ये आपको देखिए द वर्ल्ड, इस पर्सन के अंदर एक हम्बलनेस आएगी, इस पर्सन के अंदर ग्राउंडिंग आएगी, इनके चक्रास बैलेंस होते हुए दिखेंगे आपको। क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक इनके शायद रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा या सोलर प्लेक्सस चक्रा में से, या हो सकता है तीनों चक्रा इनके ब्लॉक थे, ठीक है। तो यहाँ बैलेंस आएगा, इनके अंदर एक हम्बलनेस आएगी। जब ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे ना, सी डेविल अगेन, ये जब आपको अप्रोच करेंगे ना, ये पर्सन बहुत ही हम्बल होकर आपको अप्रोच करने वाले हैं। ये अपना ईगो नहीं दिखाएंगे। अगर अभी तक इनके माइंड में ये चीज़ थी ना कि ये आपके सामने कमज़ोर दिखेंगे, आपके सामने कम दिखेंगे, या अभी तक इनकी जिद थी कि यार मैं अप्रोच नहीं करूँगा, वो ही अप्रोच करेगी या वो ही अप्रोच करेगा, तो ये उस चीज़ से बाहर निकलेंगे, ठीक है। और ये इंसान खुद आपको अप्रोच करेंगे। शायद जो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं ये इसीलिए हो रही हैं, इनकी जिद को तोड़ने के लिए। ये बहुत ज़्यादा जिद में हैं और अपनी इनकी जिद को तोड़ने के लिए ही ये सब चीज़ें हो रही हैं। इनकी ईगो, इनके घमंड को तोड़ने के लिए ये सब चीज़ें इनके साथ डिवाइन कर रहे हैं। आपको जस्टिस मिल रहा है यहाँ पर, ये भी मैं देख रही हूँ, इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है, आपको जस्टिस मिलने वाला है। चीज़ें यहाँ फेयर होने वाली हैं। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि शायद इन रिटर्न आपने इतना कुछ करा इस कनेक्शन के लिए, लेकिन आपको इन रिटर्न कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है। तो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है कि आपको इन रिटर्न अब प्यार, केयर, सपोर्ट मिलने वाला है इस व्यक्ति से। अभी तक आप शायद एक प्रोवाइडर, एक गिवर की एनर्जी में थे, लेकिन अब आप रिसीव करोगे, आपको लव और केयर रिसीव करोगे। डिवाइन जस्टिस कर रहे हैं, डिवाइन फेयर कर रहे हैं चीज़ें। इफ़ यू डिमांड जस्टिस, आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। आई डिजर्व जस्टिस आप लिख सकते हो कमेंट में। 3 ऑफ कप की एनर्जी है। मुझे आज ये पर्सन किसी से आपकी बातें करते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शायद ये अपनी कन्फ्यूजन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यस, ये किसी से तो आपको डिस्कस कर रहे हैं, आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दे वांट
टू हैव अ सोल्यूशन नाउ, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम को फेस करना चाहते हैं, या अगर आपके पास आ भी रहे हैं तो दे आर कमिंग विद द सोल्यूशन, ठीक है। ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, ये आपके पास आ रहे हैं, आपको अप्रोच कर रहे हैं एंड विद अ सोल्यूशन। ये सोल्यूशन लेकर आएंगे कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। अगर उनका परिवार नहीं मान रहा है तो वो अपने परिवार को मनाएंगे कैसे, या आपको कमिटमेंट देंगे, या आगे इस कनेक्शन को लेवल अप कैसे करेंगे, या आपको स्टेबिलिटी सिक्योरिटी देंगे, आपकी डिमांड्स को पूरा करेंगे। तो यस, ये एक सोल्यूशन के साथ आएंगे, एक ऑफर के साथ आएंगे। ये जानते हैं कि आपका ट्रस्ट जीतना आसान नहीं है, एंड दिस इज व्हाट द 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, आपका ट्रस्ट जीतने के लिए ये पूरे एफर्ट्स आगे चलकर डालते हुए नजर आएंगे। दे विल इवन अपोलोजाइज, वो अपोलोजाइज भी करेंगे, आपसे माफी भी मांगेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी अपोलॉजी को आप डिजर्व करते हो। आपने इतना कुछ करा है इस कनेक्शन को, एटलीस्ट वो आपके सामने अपोलॉजी तो कर सकते हैं। और आपसे अपोलॉजी करने से वो कोई छोटे नहीं हो जाएंगे या कमजोर नहीं दिखेंगे आपके सामने। वो देखो, अपोलॉजी करना भी मेरी सोच में ऐसा है कि अगर आपने कुछ गलती करी है तो यस, अपोलॉजी करने से आप छोटे नहीं हो जाते हो, राइट। तो ये चीज आपके पार्टनर को समझ में आएगी, वो इस कनेक्शन की वैल्यू करेंगे एंड दे आर स्टक्ड इनटू यू। जब तक ये चीज नहीं हो जाती, शायद उन्हें भी चैन, सुकून, शांति नहीं मिलने वाली है। ये पर्सन बहुत बेचैन, बहुत रेस्टलेस एनर्जी रहेगी तब तक इस व्यक्ति की। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी जानते हैं कि आप इनके लिए एक अबंडेंस की तरह हो, आप इनके लिए प्रोस्पैरिटी की तरह हो, क्योंकि जब आप इनकी लाइफ में आए हो ना, तभी इनकी लाइफ में वो ग्रोथ, वो सक्सेस इन्होंने हासिल करी है। तो यू आर लाइक अबंडेंस एंड प्रोस्पैरिटी टू देम। और अगर आप गए हो इनकी लाइफ से तो आप वो अबंडेंस, वो प्रोस्पैरिटी भी ले गए हो अपने साथ, तभी इनकी लाइफ में इतने इश्यूज, इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और ये जानते हैं कि आपके आने से शायद इनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। तो अब ये वेट भी नहीं करेंगे कि पहले ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, नहीं, ये सिर्फ सोल्यूशन लेकर अब आपकी तरफ आना चाहेंगे, आपको कांटेक्ट करना चाहेंगे। ये आपको बहुत फैंटासाइज करते हैं, ठीक है। ये बहुत इमेजिन करते हैं कि आप इनके सामने हो, या आपसे बातें कर रहे हैं एवरी डे ये आपको इमेजिन करते हैं। शायद यही चीज़ उनको सुकून देती है, यही चीज़ से उनको शांति मिलती है। क्वीन ऑफ स्वैंड, ये व्यक्ति के लिए आप एक ऐसे इंसान हो जिसने इन्हें बहुत इंस्पायर करा है, बहुत मोटिवेट करा है, और शायद आज तक जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में अचीव करा है, हासिल करा है, वो आपकी वजह से ही करा है, राइट। क्योंकि आपने इन्हें जो मोटिवेट करा है, उसी चीज से कहीं ना कहीं ये कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर पाए हैं। तो यस, यू आर समवन, आपके अंदर डेफिनेटली कोई ऐसी क्वालिटी है जो ये चाहते हैं कि इनके अंदर भी आए। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये रोते हैं, परेशान होते हैं, शायद अपने कमरे के किसी एक कोने में बैठकर ये परेशान होते हैं, रोते हैं, ठीक है। किसी को दिखा नहीं रहे हैं, आई थिंक ये अपनी कमजोरी, अपनी वीकनेस किसी को दिखा नहीं रहे हैं, किसी को शो नहीं कर रहे हैं। दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग कि ये कितने स्ट्रांग हैं या हील हो चुके हैं। ये अपने इमोशंस, अपनी वीकनेस किसी को दिखाना भी नहीं चाहते हैं। बट यस, ये अगर आपके सामने आते हैं तो हो सकता है ये आपसे मिलकर, आपसे बात करते हुए भी इनकी आंखों में आंसू आ जाएं, ये रो पड़े, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि ये रो सकते हैं तब भी, क्योंकि ये अपने इमोशंस को तब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर ये कितना मर्जी सोच लें कि इन्हें लॉजिकल होना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, कंट्रोल करना है, नो, आई डोंट थिंक सो ये पर्सन कंट्रोल कर पाएंगे अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। ये स्टिल जो है अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को डिसबैलेंस हो ही जाएंगे, ठीक है। तो ये रो सकते हैं, ये अपनी फीलिंग्स खुलकर आपके सामने बता सकते हैं, ये ओपननेस के साथ आ रहे हैं। लेट्स चेक आउट व्हाट एल्स योर पार्टनर इज थिंकिंग राइट नाउ। सो इनकी एनर्जीज में है इंटरनल सैडनेस। करंटली जब अभी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपके पार्टनर बहुत सैड फील कर रहे हैं इंटरनली, ठीक है। दे आर नॉट शोइंग इट मे बी टू एनीवन, बट दे आर इंटरनली वेरी सैड। देयर इज अ कार्मिक बॉन्ड जिसकी वजह से ये स्टक हैं, हो सकता है, ठीक है। जो भी चीज़ इनको आई थिंक स्टक कर रही है, आपकी तरफ नहीं आने दे रही है, आई थिंक उस चीज़ से आपके पार्टनर बाहर निकलेंगे। वो अपने कार्मिक बॉन्ड, अपने कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करके ही आपके पास आ रहे हैं। जो भी मेंटल ब्लॉकेज हैं वो क्लियर होंगी यहाँ पर। अगर आपके पार्टनर आपको लेकर कुछ मिसगाइडेंस है उनके माइंड में, या उनके माइंड में कुछ ऐसा है कि आप गलत हो, ठीक है, तो वो चीज़ क्लियर होगी और वो सही चीज़ को देख पाएंगे। उन्हें दिखेगा कि जो वो आपके बारे में सोच रहे थे शायद वैसा है ही नहीं। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत सिंसियर, बहुत ऑनेस्ट, बहुत लॉयल हो। अगर वो पास्ट में कभी ट्रस्ट इश्यूज भी रखते थे आपके ऊपर, तो वो भी ट्रस्ट इश्यूज भी हील होते हुए दिखेंगे। इनकी बेसिकली जो भी नेगेटिव थॉट था, जो भी इनका मेंटल ब्लॉकेज था, जिसकी वजह से ये रुक रहे थे, नहीं आ रहे थे, दैट इज गोइंग टू हील, ओके।
दिस पर्सन इज लाइक अल्फा मेल एंड फीमेल। ईगो बहुत हाई रही है, बट अब आपके पास बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी से आ रहे हैं। ये ऑब्सेस्ड होंगे आपके लिए, ठीक है। मुझे ये काफ़ी डिवोटेड दिख रहे हैं, ये आपके लिए काफ़ी डिवोटेड और क्रेविंग फील करेंगे, लेकिन वो क्रेविंग, वो डिवोशन वो आपको दिखाना नहीं चाहेंगे, एकदम से नहीं दिखाना चाहेंगे। एकदम से इसलिए नहीं दिखाना चाहेंगे, उन्हें लगेगा कि आप अगर उनकी क्रेविंग, उनका डिवोशन देख लोगे तो शायद आप उन पर फिर भरोसा नहीं, फिर आप उनको कहीं ना कहीं वैल्यू नहीं करोगे, ठीक है। फिर आप कहीं हद तक उनको वैल्यू नहीं करोगे। तो ये अपना डिवोशन, अपना ऑब्सेशन एकदम से नहीं दिखाएंगे, बट ये इंटरनली बहुत ऑब्सेस्ड और डिवोटेड हैं आपके लिए। दे आर गोइंग टू अपोलोजाइज ऑल्सो। ये माफ़ी भी मांगेंगे आपसे, सॉरी भी बोलेंगे आपको। ट्रॉमा है यहाँ पर, वो ट्रॉमा भी हील होगा, ठीक है। एक डिस्टॉर्टेड नहीं, बल्कि एक हील्ड एनर्जी के साथ आएंगे। और इन्हें पता है कि हो सकता है पास्ट में भी आपने इन्हें कभी हील करा था। हो सकता है जब आप इससे मिले या ये आपसे मिले तब ये किसी प्रॉब्लम में थे या अनहील्ड एनर्जी में थे, एंड यू हेल्प दिस पर्सन। आपने हेल्प करा है इस व्यक्ति का, आपने इनको फाइनेंशियली हो सकता है पास्ट में भी सपोर्ट करा है। अब भी इन्हें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, ठीक है, अभी भी चाहिए। ये जानते हैं कि अगर इनकी कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ आप हो। किसी की डेविलिश डिज़ायर है यहाँ पर, कोई तो ऐसा है जो बहुत डेविलिश डिज़ायर रख रहा है, ठीक है, जो नहीं चाहता आप दोनों एक हो। बस उस व्यक्ति की भी रियलिटी आपके पार्टनर के सामने आएगी। अनहील्ड पास बाउंड है यहाँ पर। आपके पार्टनर उस अनहील्ड पास बाउंड से भी हील होंगे, और उन्हें समझ में आएगा कि जो वो आपके लिए फील करते हैं, ठीक है, वो किसी और के लिए वो फील नहीं कर सकते। दिस इज समथिंग वेरी वेरी स्पेशल टू देम। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, ओके, इट्स अ रोमांटिक फीलिंग्स। आज ये पर्सन आपके लिए काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स भी होल्ड करेंगे, ठीक है। ये चाहते हैं आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी, फ्लर्ट करना, बात करना, ठीक है। समथिंग इज वेरी अट्रैक्टिंग देम टुवर्ड्स यू, ठीक है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। आप जो अपने आप को प्यार करने लगे हो, आपके अंदर जो एक सेल्फ लव बढ़ चुका है, ठीक है, दैट इज मेकिंग यू मोर अट्रैक्टिव। तो अपने उस सेल्फ लव को प्रैक्टिस करो, ठीक है, जिससे आप और अट्रैक्टिव उसी से बनोगे। आपकी एनर्जी बहुत चार्मेटिक, बहुत स्ट्रांग और आपका है। दिस पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग टुडे ऑफ मेकिंग द एफर्ट्स। वो एफर्ट्स डालने के बारे में भी सोचेंगे। उन्हें लगेगा कि उन्हें एफर्ट्स डालने चाहिए, यूनिवर्स उन्हें गाइड करेंगे एफर्ट्स डालने के लिए। उन्हें ये भी लगेगा कि ये कनेक्शन कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, बल्कि ये कनेक्शन एक पास्ट लाइफ कनेक्शन की तरह है। यानी आप दोनों पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो एक दूसरे से। एक्सप्रेस करना चाहेंगे वो अपने लव को, जिस फीलिंग्स को, जिस इमोशंस को वो इतने समय से अपने अंदर सप्रेस करते आए हैं। दे विल ऑल्सो फील कि उन्हें एक्सप्रेस करना चाहिए उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को। रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, लाइक कल्चर, रिलीजन, स्टेटस को लेकर हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों में। ये सेपरेशन उन्हें भी उतना ही पेन दे रहा है जितना पेन आपको मिला है इस कनेक्शन में, ठीक है। तो वो भी सेपरेशन को जल्द से जल्द एंड करना चाहते हैं। दे वांट एंड हो ये सेपरेशन। दिस कुड बी द वन। और वो पहले से ही जानते थे कि आप, वो कहीं ना कहीं ये उनकी इंट्यूशंस, उनकी फीलिंग्स उन्हें बता रही थी कि यू आर द ओनली वन फॉर देम, ठीक है, आप ही उनके लिए हो। और कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशंस, आपकी फीलिंग्स ने भी आपको यही बताया था। तो दे नो इट वेरी वेल दैट यू आर द ओनली वन। चिल्ड्रंस, वो आगे तक की लाइफ इमेजिन करते हैं आपके साथ, बच्चे, फ्यूचर, ओल्ड एज, बहुत आगे तक का वो आपके साथ इमेजिन करते हैं। ये शायद हो सकता है आप लोगों ने भी कभी एक दूसरे से बात करी हो, तो इस बारे में फ्यूचर को लेकर भी काफ़ी बातें, डीप बातें करी हूँ। वो उन्हें बातों को याद कर रहे हैं। अनरिक्वेटेड लव, दिस नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप द रिलेशनशिप गोइंग। पहले अगर इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर जो अट्रैक्शन है, जो फीलिंग्स हैं, अगर वो फेड अवे भी हो गई थी, तो अब ऐसा दिख रहा है कि वो अट्रैक्शन, वो केमिस्ट्री इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर अब बढ़ चुकी है बहुत हाई लेवल पर, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि वो चीज़ें फेड अवे हो गई हैं। लेट्स चेक आउट सम ऑफ देयर मैसेजेस ऑल्सो। वो क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। इन्होंने कई बार आज सोचा है ये आपको टेक्स्ट करने की, बट इट इज समथिंग लाइक इनकी हिम्मत नहीं हुई। इनका क्रेजी क्रश है आप पर, ठीक है। यू आर अ क्रेजी क्रश ऑफ दिस पर्सन, स्ट्रॉन्ग। ये आपको बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत स्टॉक कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। ये आपके पीठ पीछे आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपकी तारीफें करते हैं। तो ये मत सोचो कि आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां कर रहे होंगे, आपके लिए गलत शलत बोल रहे होंगे, ऐसा नहीं है। दे रियली अप्रिशिएट यू। दे प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक। वो भगवान से भी प्रे करते हैं कि आप वापस चाहिए उन्हें। वो आपका टच, आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस कर रहे हैं आज के दिन में। आई विश यू वुड टॉक टू मी। उनकी विश है कि आप उनसे बात करो, आप उनसे कांटेक्ट करो, ठीक है। वो आपकी तरफ से भी हो सकता है कोई अप्रोच चाह रहे हों। उनकी इंटेंशन होगी काश आप अप्रोच करो, तो उसके लिए प्रे कर रहे हैं।
ईगो प्रॉब्लम रही है इस व्यक्ति की, जिसे वो बहुत जल्दी लेट गो करना पड़ेगा उन्हें। शायद उस ईगो के साथ आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये बहुत ऑब्सेस्ड है आपके लिए, बहुत थर्ड टाइम ये एनर्जी आई है विच इज शोइंग देयर ऑब्सेशन, देयर क्रेजीनेस फॉर यू। दे क्राई फॉर यू, ये रोएंगे आपके लिए और रोते हैं आपके लिए, ठीक है। ये आपसे बात करके भी हो सकता है बहुत इमोशनल हो जाए, ऐसी भी इनकी एनर्जी हो सकती है। दे कैन गिव अप योर लाइफ, गिव अप देयर लाइफ फॉर यू, आपके लिए अपना जीवन भी दे सकते हैं। तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर कहीं ना कहीं वो कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो वो आज फील कर रहे हैं आपके लिए। आई रियली होप सो कि आपको बहुत अच्छे से रेजोनेट करी होंगी ये चीज़ें। इफ़ यस तो ज़रूर मुझे बताना कमेंट्स में। तो या दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।